बट जिन बच्चों को लॉज ऑफ रेडिकल्स याद नहीं हैं वो बिना उन्हें याद किए भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 22 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 के ऊपर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 16 के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर यानी नंबर सिस्टम 21 देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उस लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े थे। वो लॉज ऑफ रेडिकल्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 इसमें उनकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है और उनकी मदद से हम इसको ईज़िली बहुत ही छोटे और कम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट जिन बच्चों को लॉज ऑफ रेडिकल्स याद नहीं हैं वो बिना उन्हें याद किए भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। अगर आपको लॉज ऑफ रेडिकल्स नहीं आते हैं तो दूसरे मेथड से जो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, आप उस मेथड से भी जो है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 16 के जो 4 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के यानी नंबर सिस्टम 22 एग्जाम्पल नंबर 16 के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक को दबाएं और जो नोट्स हैं PDF नोट्स उन्हें डाउनलोड करें, ताकि आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सकें। ये नोट्स आपका टाइम जो है वो सेव करेंगे, बचाएंगे। और इस टाइम पे कुछ बच्चों के पास आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक जो है क्लास 9th की वो अवेलेबल नहीं है, तो वो मैथ्स की टेक्स्ट बुक का PDF फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो जल्दी से जिनके पास मैथ्स की NCERT नहीं है वो मैथ्स की NCERT डाउनलोड करें, और जिनके पास है वो मैथ्स की NCERT ओपन करें और उसे ओपन करें पेज नंबर 22 पे, क्योंकि हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दे दीजिए नंबर सिस्टम 22 एज वी आर गोना सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमारा क्वेश्चन है या सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और ये 4 एक्सप्रेशंस जो हैं हमें सिंप्लीफाई करने हैं। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज़ 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। अब देखो लॉज ऑफ रेडिकल में ऐसा कोई लॉ तो हमने पढ़ा नहीं था कि 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ऐसा तो पढ़ा था कि रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू रूट 2 प्लस रूट 5, बट ऐसा कोई लॉ हमने नहीं पढ़ा था। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो बिना लॉ ऑफ रेडिकल के सॉल्व हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन किसी ना किसी लॉज ऑफ रेडिकल से ही स्टार्ट हो सॉल्व होना, बीच में कहीं पे भी लॉ ऑफ रेडिकल यूज़ करके उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, 5 को उस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद रूट 7 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है।
ये आपने अपनी 8th स्टैंडर्ड में नहीं तो 7th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं तो सीखा होगा कि हाउ यू आर सपोज टू ओपन द ब्रैकेट्स. नाउ हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट. 5 2s are 10 and 5 into root 5 is 5 root 5. Then root 7 into 2 is 2 root 7. Root 7 into root 5. So this we get as 10 plus 5 root 5 प्लस 2 रूट 7. अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 35, क्योंकि यहाँ है हमारा लॉ ऑफ रेडिकल कि हम रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं. तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं. तो रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी लिख दिया, वो है 7 इंटू 5 35. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगा होगा और हैंस हमने इसको बहुत ही ईजीली सॉल्व कर दिया है. नाउ वी गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5. अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं. एक मेथड उनके लिए जिन्हें लॉ ऑफ रेडिकल्स आता है और दूसरा मेथड उनके लिए जिन्हें लॉ ऑफ रेडिकल नहीं आता है. तो फर्स्ट मेथड हम लॉ ऑफ रेडिकल से करते हैं. तो लॉ ऑफ रेडिकल्स में एक लॉ हमने ये पढ़ा था, वी नो दैट, ये एक लॉ था कि a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी. तो जिन जिन को लॉज ऑफ रेडिकल्स आते हैं उनको ये आता होगा और वो ये लॉ है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रूफ भी देखा था, समझा था अच्छे से. तो यहाँ पे a क्या है इस एक्सप्रेशन में, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5. ये एक्सप्रेशन ऐसा ही दिखने में है, 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5. a है इसमें ये और रूट b है इसमें रूट 5. दिख रहा है आपको. तो हम ये वाली लगा सकते हैं, प्लस भी है यहाँ पे माइनस भी है, ऐसा सा है दिखने में. तो इसका मतलब ये तो a स्क्वायर, a यानी 5 का स्क्वायर माइनस b. b क्या है हमारा अकेला 5. रूट b है हमारा रूट 5. तो b क्या हुआ अकेला 5. इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20. अब देखो ये है लॉ ऑफ रेडिकल का कमाल. ये लॉ पता था, एक ही लाइन में आंसर सॉल्व कर दिया. अब जिनको लॉ ऑफ रेडिकल नहीं आता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं दूसरे मेथड से. बट आई होप आपको फर्स्ट मेथड समझ में आया हो. क्या a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी जैसा कुछ बना है यहाँ पे. a क्या है हमारा यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ. a है हमारे यहाँ पे 5 और रूट b है हमारा रूट 5. तो b क्या है 5, a और b दोनों हैं 5. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ये इस किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b के, और a स्क्वायर माइनस b के बराबर आया तो 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20. नाउ सेकेंड मेथड में हम 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग. अब हमको एक आइडेंटिटी पता है जो हमने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फैक्टराइजेशन में पढ़ी थी. वो क्या थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये सब ने पढ़ी थी. a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा ही है, जहाँ पे a क्या है 5 और b क्या है रूट 5. तो क्या आएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आएगा. तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5, 20. अब ये रूट 5 का स्क्वायर बारी बारी आपको मैं हर लेक्चर में ये नहीं बताऊंगा कि क्यों है. ये हमने स्टार्टिंग से ही रूट 5 का स्क्वायर किया हुआ है 5. रूट 5 का स्क्वायर मैं एक बार यहाँ पे छोटा समझा देता हूँ. रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5. अब लॉ के मुताबिक हम इन दोनों को 25 लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू 5 और स्क्वायर रूट में से एक बाहर आ गया तो यानी 5. ये है इसका रीज़न. तो हैंस आपके ऊपर डिपेंड करता है एक लाइन में सॉल्व करना है या 4 लाइन में सॉल्व करना है. दोनों ही मेथड्स बिल्कुल इजी हैं, आपकी मर्ज़ी, आपने जिस मेथड से सॉल्व. अगर लॉ याद है तो लॉ लगाओ, सॉल्व करो. नहीं तो ये सिंपल आइडेंटिटी जो हमने 8th क्लास में याद की हुई हैं उनसे भी ये जो हैं एक्सप्रेशंस सिंप्लीफाई
हो सकते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड एक्सप्रेशन। Now we come to the third expression, and the third expression is √3 plus √7 का होल स्क्वायर। अब ये भी हमने दो मेथड से करना है। एक मेथड जिनको लॉज ऑफ रेडिकल्स आते हैं और दूसरा जिनको लॉज ऑफ रेडिकल्स नहीं आते। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा ये आप देख के लॉज में से बता सकते हो साफ साफ कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर इज़ a प्लस 2√ab प्लस b। ये लॉ आपको आता होगा, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है। √a प्लस √b का होल स्क्वायर है a प्लस 2√ab प्लस b। देयरफॉर √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर इज़ a क्या है यहाँ पे? √3 के 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे √a था तो a लिखा हमने, यहाँ पे √3 है तो 3 लिखेंगे ना। a यहाँ पे क्या है? 3 है। प्लस 2√ab ab 21 प्लस b क्या है? 7। दिमाग लगाओ, अब इतना हर एक चीज़ तो अब इतनी डीप में आपको मैं कैसे समझाऊंगा ना, 9th क्लास स्टूडेंट्स नाउ, तो इतना तो आपको दिमाग लाना। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2√21 इज़ द आंसर। बिल्कुल इजी। √a प्लस √b का होल स्क्वायर इज a प्लस 2√ab प्लस b। तो √a है ये, अगर √a है ये तो a है इसमें 3, तो a है इसमें 3। √b है ये तो b है इसमें 7। सो वी गेट 10 प्लस 2√21 बाय अ लॉ ऑफ रेडिकल मेथड। अब दूसरे मेथड से करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको लॉ ऑफ रेडिकल नहीं आता है। सो नाउ वी कम टू द सेकेंड मेथड, and for those who don't know law of radicals, so we come to the second method. Now question है हमारा √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब इसको हम वही 8th क्लास में यूज़ की हुई आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग a प्लस b का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है वो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसमें a क्या है? ये पूरा √3 है। ये बच्चे अब 3 लिख देंगे तो गलत कर देंगे। यहाँ पे √a प्लस √b का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो a क्या है? √3, b क्या है? √7। पूरा है, दिख लो, मैच कर लो इन दोनों को। a पूरा √3, b पूरा √7। तो a पूरा √3 का होल स्क्वायर, b पूरे √7 का होल स्क्वायर, 2। a क्या है? √3, b क्या है? √7। तो √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, और इसको हम लिख सकते हैं √21। ये वही लॉ है क्या कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। √a इंटू √b इज √ab, यानी 7 3 ज़ा 21। So again we get the same answer, 10 plus 2√21। अब आप ऐसे मुझे देख देख के आपको लग रहेगा हाँ कोई भी मेथड से कर लेंगे, बहुत इजी है, आता है, समझ में आ गया। बट एक्चुअली में आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ आप अपने खुद के हाथों से सॉल्व नहीं करते हो तब तक आई डोंट थिंक सो कि आपको वो आया है। अभी अभी तो आ गया, अगले 2-3 दिन तक भी आया होगा, बट तीसरे दिन जब आप कोई क्वेश्चन डालेगा तो आपको नहीं आएगा और आप श्योरली कोई ना कोई मिस्टेक अटेम्प्ट करोगे। सो यू आर सपोज टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योर हैंड, मेरा देख देख के नहीं। नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। ये भी दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड उनके लिए जिन्हें लॉज ऑफ रेडिकल्स आते हैं, सेकेंड मेथड उनके लिए जिन्हें लॉ ऑफ रेडिकल नहीं आते हैं। इन शॉर्ट हर क्वेश्चन बिना लॉ ऑफ रेडिकल के भी हो सकता है, बट अगर आपको लॉ ऑफ रेडिकल्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉ ऑफ रेडिकल्स हर क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। चाहे ये सेकंड मेथड ही था फिर भी ये वाला लॉ ऑफ रेडिकल तो यूज़ हो ही गया। नाउ वी कम टू द फर्स्ट मेथड ऑफ दिस, और ये लॉ ऑफ रेडिकल हमें पता है √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल टू a माइनस b। ये लॉ पढ़ा है जिसने,
तो उसको लॉ ऑफ रेडिकल्स आते हैं, वरना जिसको ये लॉ समझ में ही नहीं आया उसने पढ़ा ही नहीं है लॉ ऑफ रेडिकल्स। तो ये भी एक लॉ ऑफ रेडिकल था, जाके अपनी एनसीईआरटी में देखो, नहीं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो। तो इसके मुताबिक √11 माइनस √7, √11 प्लस √7 इज़ a माइनस बी। ये रूट ए था तो इसके अंदर वाला a है, तो यहाँ पे 11 माइनस 7, क्योंकि a क्या है, ये अंदर रेडिकल साइन के अंदर वाला है, रेडिकल साइन के अंदर वाला है a, रेडिकल साइन के अंदर वाला है b, सिमिलरली रेडिकल साइन के अंदर वाला है b। तो आंसर आ गया आपका, क्या आया आंसर, एकदम 4। जस्ट एक ही लाइन में लॉ ऑफ रेडिकल का इस्तेमाल करके आंसर आ गया। तो ये है लॉ ऑफ रेडिकल की खासियत। अब जिसको लॉ ऑफ रेडिकल नहीं आता वो यूज़ करेगा हमारा सेकंड मेथड, और इसमें भी हम आपकी क्लास 8th में यूज़ हुई थ्योरम को पढ़ेंगे, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़ी हुई है आपने थ्योरम फैक्टराइजेशन में, नहीं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में क्लास 8th में। आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ √11 माइनस √7, √11 प्लस √7। a क्या है, a ये पूरा है, b क्या है, ये b पूरा है, दिख रहा है, a पूरा, b पूरा, a ये पूरा, b ये पूरा, तो पूरे a का होल स्क्वायर माइनस पूरे b का होल स्क्वायर। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, एंड हेंस यू गेट द आंसर एज 4 अगेन। सो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 16 समझ में आया होगा। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आप अपने दिमाग में सोचे बैठे थे। कुछ नहीं, जिसको लॉ ऑफ रेडिकल्स आता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। जिसको नहीं आता वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि अगर उसे नहीं आता लॉ ऑफ रेडिकल तो वो नहीं कर पाएगा। सो हेंस वी फिनिश दिस लेक्चर नाउ एंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर किल्ड बाय अस। दीज वर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड हेंस वी वर एबल टू सॉल्व इट। आई होप आप इसे खुद से एक बारी प्रैक्टिस करके देखोगे, क्योंकि अगर आप खुद से एक बारी प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये नहीं आएगा। जब तक कोई भी चीज़ आप खुद के हाथ से ना कर लो तब तक वो चीज़ आपको 100% गारंटी है वो नहीं आएगी। इसलिए आपको वो खुद से लिख के करनी है, आपको पक्का अच्छे से वो क्वेश्चन फिर आगे आगे या एकदम मतलब सॉल्व हो जाएंगी। So that's all we have for us today। पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और आपको ये समझ में आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स, क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपके उस डाउट का रिप्लाई दूंगा। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं तो इस लेक्चर के PDF नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके ये PDF नोट्स कहीं पे भी किसी भी टाइम पे किसी भी चीज़ के ऊपर आप ये लिंक के थ्रू इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये नोट्स आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से एकदम सेम डिट्टो कॉपी जो भी मैंने इस लेक्चर में लिखा है वो उन नोट्स में प्रेजेंट होगा। सो बिना मतलब टाइम वेस्ट किए अगर आपको कोई डाउट है तो सीधा नोट्स को खोल के पढ़ लो, ये नहीं कि दोबारा पूरी वीडियो देखो, इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.